गांव का माहौल क्या है आपके? गांव का माहौल ठीक है। कौन सी पार्टी लगता है आपको निकल जाएगी? यहाँ से सपा निकल रही है। सपा? चाचा तो कह रहे हैं बीजेपी निकल रही है। भाई अपना अपना तजुर्बा है। दो पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, एक सपा एक तरफ बीजेपी, अन्य कोई पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? हमारे समझ में तो आ रहा है कि बीजेपी जीतेगी। तब से सपा। ये बात अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं समझ में आई, या आप लोग समझा नहीं पाए कि जमीनी नेता सुधाकर सिंह है, जो कि उनका टिकट काट करके दारा सिंह चौहान को लड़ा दिए थे? भाई ठीक है, हरदम नहीं कोई किसी को टिकट देगा ना। उनको कुछ बात समझ में आई होगी कि इस बार हम न देंगे, नहीं दे रहे हैं, हो सके चुनाव हार जाएं भाई। कारनामा मतलब जनता के साथ कुछ ऐसा है जिससे कि उसके तरफ तस्वीरें अगर आपको दिखा दें, देख सकते हैं यहाँ गांव का माहौल है, गांव के लोग हैं। धरौली गांव है, चीनी मिल के बगल का ये गांव है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग भी हैं, और इन लोगों से हम बात करेंगे कि ये जो घोसी का उपचुनाव होने वाला है किसके पक्ष में जाने वाला है। इसके पहले इसी घोसी की जनता दारा सिंह चौहान को यहाँ से विधायक बनाई थी। दारा सिंह चौहान जो है इस्तीफा दे करके अब बीजेपी से इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सपा से सुधाकर सिंह है, जो कि दारा सिंह के वजह से उनका टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। तो यहाँ की जनता है, हम इससे जानना चाहेंगे। एक चीज़ें तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इस चुनाव से इस जो है सरकार, ना तो योगी सरकार जाने वाली है और ना ही तो किसी अन्य दल की पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे में चाचा जी हैं, हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं और आपको इस गांव का जो माहौल है चुनावी उसको हम बताते हैं। चाचा जी, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। क्या लग रहा है घोसी में आपके जो उपचुनाव चल रहा है, क्या होने वाला है घोसी में? दो पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, एक सपा एक तरफ बीजेपी, अन्य कोई पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है आपको? हमारे समझ में तो आ रहा है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी जी। बीजेपी आपको लगता है क्यों जीत जाएगी? क्यों बीजेपी जीत जाएगी ऐसा लगता है आपको? उसका कारनामा मतलब जनता के साथ कुछ ऐसा है जिससे कि उसके तरफ झुकाव है। अच्छा, जब बीजेपी का कहा जाता था, योगी जी का माहौल चल रहा था और बीजेपी की लहर चल रही थी, उस समय ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई चाचा जी, तो आज चुनाव में कैसे जीत जाएगी? क्या आपको नजर आ रहा है कि मतलब यहाँ लहर ऐसे थे कि जनता बीजेपी के खिलाफ थी, इसलिए नहीं जीत पाई। लेकिन अब की बार उम्मीद लगता है कि जीत जाएगी। उम्मीद की किरण क्या लगता है आपको? दारा सिंह चौहान बीजेपी से आ गए इसलिए बीजेपी जीत जाएगी? नहीं, वो तो आवे या दारा सिंह आवे या न आवे, वो तो दूसरी बात है। अच्छा। लेकिन बीजेपी के कारनामे से पहले से भी बीजेपी के तरफ झुकाव है। बीजेपी मतलब योगी मोदी के काम से कहा जाए? जी हाँ जी। तो यहाँ पर एक युवा भाई साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या लगता है आपको गांव का माहौल क्या है आपके? गांव का माहौल ठीक है। कौन सी पार्टी लगता है आपको निकल जाएगी? यहाँ से सपा निकल रही है। सपा? चाचा तो कह रहे हैं बीजेपी निकल रही है। भाई अपना अपना तजुर्बा है। अपना अपना तजुर्बा है। आपको क्या लगता है कि किस कारण सपा निकल जाए? सपा से आप लोगों ने दारा सिंह चौहान को एक बार विधायक बनाया था, अब वो जो है इस्तीफा देकर के बीजेपी में चले गए, तो क्या आप विश्वास करते हैं जो सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं वो भी ना ऐसा कर दें आगे चल करके? सुधाकर सिंह जमीनी नेता है, वो दल बदलू नहीं है। अच्छा। सुधाकर सिंह जमीनी नेता है, वो दल बदलू नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से वो सपा में ही है। अच्छा। तब से सपा। ये बात अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं समझ में आई, या आप लोग समझा नहीं पाए कि जमीनी नेता सुधाकर सिंह है, जो कि उनका टिकट काट करके दारा सिंह चौहान को लड़ा दिए थे? भाई ठीक है, हरदम नहीं कोई किसी को टिकट देगा ना। उनको कुछ बात समझ में आई होगी कि इस बार हम न देंगे, नहीं दे रहे हैं, हो सके चुनाव हार जाएं भाई। अच्छा, कारण क्या आपको मजबूत कारण क्या लग रहा है कि जिसकी वजह से सपा यहाँ जीत जाएगी? सपा का जीतने का सबसे पहले कारण ये है कि माननीय दारा सिंह चौहान जो है 15 महीना तक थे, सपा से ही जीते थे, और वो भगे हैं भाजपा में। उनके अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट रहा होता तो यहाँ से चुनाव निकाल लेता। अच्छा। इतना उनको मेहनत नहीं करना पड़ता कि 20-25 मंत्री बुला के वो प्रचार कराएं। 2-2 बार स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य आए, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इतने लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले जीत जाता। इनके अलावा कोई और रहा होता तो कौन सा कैंडिडेट रहता तो जीत सकता था आपको लगता है बीजेपी से? अरे माननीय विजय राजभर रहते जीत जाते, और कोई भी रहता तो जीत जाता। ऐसी कोई बात नहीं। उनके राजभर के लोग ओम प्रकाश प्रचार कर, वो लोग खुद ही उनका समर्थन नहीं कर। राजभर लोग क्या बात करेगा कोई? ये बताइए, आप हिंदू समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है,
उसके बाद भी अखिलेश यादव उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। क्या मानते हैं आप, हिंदू धर्म धोखा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को और अखिलेश यादव जी को? अरे अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो सही है, हाँ। उनकी क्या बात हम सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य से आप सहमत नहीं हैं? नहीं 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 नहीं। तो देखिए यहाँ की जनता है और भैया एक बात तो क्लियर है, सरकार जानी नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग सत्ता के विधायक बना लेते हैं तो हो सकता है कुछ विकास हो जाए। हमारी बात सुनिए, कहने का मतलब ये है कि भाजपा सरकार कोई गलत नहीं है, भाजपा सरकार है और नीचे से ऊपर तक है। मुझको सरकार से नहीं मतलब है, मुझको दारा को हराना है, इनको आजमगढ़ भेजना है। दारा को क्यों हराना है? दारा से हम लोग खुश नहीं है भाई। हाँ। चुनाव जीतते हैं हाँ। घोसी विधानसभा से, बनाते आजमगढ़, अगर जो घोसी में कोई काम किए हो तो बता दें। हमारे मित्र यहीं के ग्राम धरौली लल्लन राजभर, इन्होंने मेरे साथ में मुझको दारा चौहान के साथ में बुलाया था, इनको जिताए हम लोग। 15 महीने बाद धरौली ग्राम सभा राजभरौटी में वो बोले थे कि नाली उली का काम करवा देंगे। वही लल्लन राजभर उनसे जाके लखनऊ में मिला तो वो बोल रहे हैं कि तुम राजभर हो, तुम मेरे कहने पर सपा कोट नहीं दिए थे, ओम प्रकाश के कहने पर दिए थे, जाके ओम प्रकाश से बात करो। अभी लल्लन राजभर का न्यूज़ में से दे रहा है। तो देखिए ये लोगों के अपने अपने विचार हैं। इस विचार से स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला चुनाव आसान नहीं होने वाला है, जो 5 तारीख को यहाँ मतदान होगा। चाचा ये कह रहे हैं कि दारा सिंह से लोगों को नफरत है, तो आप कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी। कैसे जीत जाएगी? ऐसे में तो बड़ा कठिन काम है। कठिन तो है ही है, लेकिन देखिए अब इसमें न हमारे बस की बात है न उनके बस की बात, ये जनता के बस की बात है सर। हाँ, तो देखिए अपने विचार वाली बात लोग कहेंगे और का। अच्छा, तो आप जैसे आपने कहा ना कि दारा सिंह ही जीत जाएंगे, तो भैया ने तो बता दिया स्पष्ट तौर से। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, जो हमने सवाल इनसे पूछा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के, कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, तो क्या मानते हैं आप, स्वामी प्रसाद जी मौर्य से सहमत हैं? सहमत हैं तभी तो। धोखा है हिंदू धर्म की नहीं है? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, हिंदू धर्म में कोई धोखा नहीं। अच्छा, उनके जो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, उसका आपकी घोषी में कुछ असर चल रहा है? पढ़बे करेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लोग अपनी अपनी बातें करें, और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे।